प्रशांत शर्मा, मैं आपके साथ आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज हम करेंगे लेग्स, मतलब अगर कहें तो बॉडी का सबसे बड़ा मसल। इसमें लेग्स के अंदर क्वाड्स भी इंक्लूड होता है, हैमस्ट्रिंग होती है, ग्लूट्स होता है, मतलब बहुत बड़ा मसल होता है। और एक और सबसे अच्छी चीज़ कि आधे से ज़्यादा लोग इसको करते ही नहीं है क्योंकि डर लगता है। अगर आपको अपर बॉडी अच्छी करनी है तो आपको लेग्स करना ही पड़ेगा। बेनिफिट बहुत सारे होते हैं लेग्स के, पर लोग करते नहीं हैं। अब क्यों नहीं करते? या तो वो डरते हैं, जनरली दिमाग ये होता है कि जी वीकेंड में करेंगे, सर संडे को रेस्ट मिल जाता है, वीकेंड में आते नहीं है तो कहाँ से वर्कआउट होगा। तो बेटर है आप इसको मंडे लो ताकि आप एक प्रॉपर वर्कआउट कर पाओ। और बाकी जो है लेग्स के अंदर बेनिफिट क्या होता है कि जब लेग्स प्रॉपरली करते हो, मतलब एक अकेला लेग्स ऐसे एक्सरसाइज है जिसको आप अगर आप करोगे तो अपने बॉडी वेट से ज़्यादा वेट उठा रहे होते हो। जैसे कह लो कहेंगे भैया हम बेंच में भी मार लेते हैं तो ज़्यादा वेट है, डेडलिफ्ट में मार लेते हैं ज़्यादा वेट है, पर आप सारी एक्सरसाइज नहीं में उठा रहे होते हो। मतलब बैक की अगर आप कर रहे हो, मतलब लेट पुल डाउन कर रहे हो, तो लेट पुल डाउन में आपका वेट इतना हैवी नहीं होता कि आप उठा लो। या डेडलिफ्ट में तो आप 1 रैप मार रहे हो या 2 रैप मार रहे हो तो मैक्स हैवी नहीं होता वो एक्चुअल, मतलब हैवी इन द सेंस मतलब कि मतलब स्क्वाट अगर आप कर रहे हो तो मैं अपना वेट भी उठा रहा हूँ और जो मैंने वेट लगाया वो भी उठा रहा हूँ, तो अपने से ज़्यादा वेट उठा रहा होता हूँ मैं। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन आप करके देखते हैं तो आप अपने से ज़्यादा वेट उठा रहे होते हो। मान लीजिए जैसे डेडलिफ्ट है, डेडलिफ्ट भी एक टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने वाली एक्सरसाइज ही होती है, पर यह है कि उसके अंदर जब नीचे से लिफ्ट कर रहे होते हो तो रेंज वाली एंगल थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जो स्क्वाट है, स्क्वाट में आपको रेंज पूरी चाहिए होती है, आप पूरा नीचे जाओगे, पूरा ऊपर आओगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। लेग्स का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लेग्स के अंदर अगर आप लेग्स करोगे तो बॉडी में नेचुरल वर्किंग बहुत सारी बढ़ जाती है। जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अगर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो बॉडी फंक्शन अपना भी अच्छा करेगी, क्योंकि मेल हार्मोन जो है होता है मेन टेस्टोस्टेरोन ही होता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरल आपका मसल भी बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल मसल बढ़ेगा। ये तो है नहीं खाली लेग्स का ही बढ़ जाएगा, क्योंकि मेन हार्मोन जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो अपर भी बिल्ड होगा, आपका अपर भी बिल्ड हुआ तो लेग्स भी बिल्ड हो गया, ओवरऑल स्ट्रक्चर बढ़ गया। सेकंड, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। जब एक मेन मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन हैवी है, मतलब हाई है, तो बाकी फंक्शन भी अच्छे होने लगेंगे, तो बॉडी का फैट जो है वो भी जल्दी जल्दी बर्न होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक एक्सरसाइज से, मतलब एक लेग की एक्सरसाइज से आप बहुत सारी फंक्शन आप एक्टिव कर सकते हो। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लेग्स को मिस मत करो और कोशिश करो कि मंडे कर लो बजाय वीकेंड के, क्योंकि वीकेंड में जनरली ना चांस कम होते हैं वर्कआउट करने के लेग्स के। या तो बंदा मिस कर देता है कि सर सैटरडे नहीं हो पा रहा, बंदा नहीं आ पाता, होता है, सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई काम में आ गया, कोई जाना है, तो अब बेटर ऑप्शन यही है कि आप मंडे करो। मंडे करो, सबसे फ्री करो, फ्री होते ही मिस होने के चांस तो होंगे नहीं मंडे, क्योंकि हर किसी का जोश होता है मंडे करना है, मंडे जाना जरूर है, और आते भी हैं मंडे, जरूर बंदा आता है, उसके बाद चाहे आए ना आए मंडे जरूर आता है। तो आप मंडे अपना लेग्स डालो ताकि आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। और इसका मंडे डालने का एक फायदा भी है, जो आपने संडे को कैलोरीज स्टोर की हैं या आपने सैटरडे कैलोरीज आपने ली होंगी, तो मंडे को आप जब लेग्स करोगे तो कैलोरीज भी अच्छी तरह से बर्न हो जाएंगी। तो एक ही एक्सरसाइज में बहुत, मतलब एक ही वर्कआउट के अंदर आप बहुत सारी चीजें वर्क कर सकते हो। तो आपका बेटर, मेरा रिक्वेस्ट तो यही है कि आप लेग्स जब भी करो तो मंडे करो, ताकि आपका ऑप्शन बहुत सारे हो जाए। कैलोरीज बर्न हो गई जो सैटरडे संडे ली, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, पूरा वीक टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, बाकी फंक्शन भी अच्छे रहेंगे, आप मेटाबॉलिज्म भी अपने आप बढ़ने लगेगा, तो बहुत सारी उसके फायदे होते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मसल गेनिंग का, मतलब ओवरऑल गेनिंग। स्पेसिफिक का मैंने जैसे बताया सबके हिसाब से अलग अलग वर्कआउट होता है, तो आज जो होगा मैं सिर्फ मसल वॉल्यूम का रख रहा हूँ ताकि ओवरऑल इंक्रीज किया जा सके। बाकी स्पेसिफिक के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में बना दूंगा, पर अभी जो है मैं आपको पूरा कंप्लीट वॉल्यूम वर्कआउट बताऊंगा लेग्स का। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्कआउट होगा सुमो स्क्वाट्स, क्योंकि हम वॉल्यूम वाला वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वो वर्कआउट करना पड़ेगा जो सारे मसल चलने लगे। जनरली लोगों की थिंकिंग है कि इनर लेग्स के लिए होता है, इनर लेग्स चलता है,
पर मैंने जो पर्सनली फील किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मेरे को जो 20 साल में समझ में आया, मैं आपको वही चीज शेयर करूंगा। तो लेग्स के अंदर है क्या, जब हम सुमो करते हैं तो इनर तो चलता ही है पर आउटर भी वर्क करता है। ये मैंने पर्सनली फील किया है, बाकी किताबों में क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है। तो हम जो करेंगे सुमो करेंगे, जिसके अंदर आपका इनर भी चलेगा और आउटर पोर्शन भी चलेगा, तो दोनों चीजें वर्क कर जाएंगी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा वाइड नहीं करना, जो स्टेप्स मूवमेंट होंगी उसमें आपसे इतना वाइड रखना कि शोल्डर से थोड़ा सा बाहर चला जाए, बहुत ज्यादा ना हो। सेकेंड चीज स्क्वाट से भी होती है, मतलब स्क्वाट मतलब रॉड से भी करते हैं, पर रॉड से ना मेरे को वैसे तो अच्छी चीज है लगती है रॉड से भी, पर यह है कि मेरे को डंबल से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि आर्म फ्री हो जाता है, मतलब मेरे को होल्ड नहीं करना होता। सेकंड ये है कि इसकी रेंज ऑफ मोशन ना एक एंगल में अटक जाती है, मैं उससे ऊपर नहीं आऊंगा। स्क्वाट अगर मैं कर रहा हूं तो मान लीजिए नीचे गया और ऊपर आया तो मैं ऊपर आ गया, पर अगर मैं डंबल ले रहा हूं, सपोज मैंने डंबल लिया तो मैं ऑटोमेटिक इससे तो ऊपर आ ही नहीं पाऊंगा, ऊपर आऊंगा तो मेरे लग जाएगी, तो ऊपर तो मैं आऊंगा नहीं, तो इसी एंगल में होल्ड करना। तो आपका टेंशन जो लेग्स की है वो कंटिन्यू लगती रहेगी, रिलैक्स नहीं होगा लेग्स। तो सेम वही एंगल है, थोड़ा सा लेग शूज थोड़ा सा आगे रखेंगे, टोज थोड़ा सा आगे रहेगा, नीचे गए और ऊपर आ गए। इसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों ऊपर ही होंगे। जैसे मैंने सांस ली, फिर ऊपर छोड़ दी, फिर दोबारा सांस ली, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, सेम यही एंगल रहेगा। बस वही चीज मैंने सिर्फ बताया था कि लेग मेरा स्ट्रेट नहीं होगा। स्क्वाट में बस एक यही मेरे को लगता है कि लोग जैसे कर रहे होते हैं तो करते करते भूल जाते हैं, तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर आप एंगल में रहोगे तो आप जब ऑलरेडी आपको अटक जाएगा तो ऊपर आओगे नहीं, तो टेंशन कंटिन्यू रहेगी, तो इनर भी चलेगा और इसका आउटर भी चल जाएगा, तो दोनों वर्क कर जाएंगे। तो हमारा ये है सेकंड वर्कआउट। सेकंड वर्कआउट होगा हमारा लेग्स, लेग प्रेस। लेग प्रेस में भी सेम वही मूवमेंट है कि कंप्लीट नीचे नहीं लाना, क्योंकि होता क्या है लेग्स जब नीचे आता है तो किसी किसी की वेस्ट ना उठ जाती है, मतलब लोअर बैक रेज होने लगता है, तो बैक इंजर्ड होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपका लाइट वेट है तो आप नीचे ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर वो थोड़ा सा खोल लेना पैर आप, मतलब बजाय ऐसे सीधा लाने के, चेस्ट के ऊपर लाने की बजाय आप हल्का सा खोल लो ताकि नीचे आ जाए, ताकि आपकी बैक पे फिर भी एक परसेंटेज तक लोड कम हो जाए। अगर आप हैवी कर रहे हो तो आप नीचे मत लाना, क्योंकि नीचे लाओगे और प्रेस करोगे तो इंजरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कि जर्क होता है, लिफ्ट नहीं हो पाता है क्या पर, तो बैक के इंजर्ड होने के चांस ज्यादा होते हैं। वेट नॉर्मल है, आप नीचे लाओ, जितना ला सकते हो उतना नीचे लाओ, फिर ऊपर ले जाओ, बस सेम वही एंगल। लेग स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का सा बेंड रहेगा, जैसे मैंने लेग क्वाड्स के अंदर भी आपको फ्री सुमो में बताया कि हल्का बेंड रहेगा, इसमें भी हल्का सा बेंड रहेगा। इसमें पोस्टर वाइड नहीं होगा, नॉर्मल रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि हैमस्ट्रिंग भी चले और क्वाड्स भी चले, क्योंकि सबका कहना अलग अलग होता है, पर मेरे को जो फील हुआ मैं अपने फील के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। तो मतलब मेरे को जो अपने हिसाब से मैंने लगा, मेरे को जैसा, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। हल्का सा वाइड, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेग स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का सा टोज ऊपर रखना। वैसे तो हर एक मशीन के एंगल अलग अलग होते हैं, तो आप वो एंगल फील करना जिसमें आपका क्वाड्स भी चले और हैमस्ट्रिंग भी चले। क्वाड्स तो उसमें चलेगा, पर यह है कि आपको फील करना पड़ेगा कि हैमस्ट्रिंग भी चले। जनरली थोड़ा सा पैर अगर आप ऊपर ले जाते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग भी चलता है। और बाकी रेंज उतनी ही रखना जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत नीचे मत लाना। अगर हैवी वेट है तो, नॉर्मल वेट है तो आप नीचे ला सकते हो, मतलब एक एवरेज वेट तक भी आप नीचे ला सकते हो, पर ज्यादा नीचे मत लाना, वरना बैक के इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे आपके। बाकी ये जो है, ये अगर प्रॉपर करते हो तो
तो आपका ग्लूट्स भी चलेगा लेग्स के अंदर। ये जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ इसमें ग्लूट्स भी होगा, क्वाड्स भी होगा, हैमस्ट्रिंग भी होगा, तीनों वर्कआउट होंगे, मतलब तीनों मसल आपके वर्क करेंगे ताकि ओवरऑल मसल इंक्रीज होने लगे। पर मेन जो वर्क होगा वो क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग का होगा। हमारा थर्ड वर्कआउट होगा फुल स्क्वाट्स। मेरा फेवरेट वर्कआउट है, जनरली जो भी एथलीट होगा उसका फेवरेट वर्कआउट होगा। इसके अंदर आपको अपना वेट भी उठाना होगा जैसे मैंने शुरू में बताया था, और जो वेट लगा हुआ है अब वो भी उठाओगे। तो दोनों वेट आपको लिफ्ट करने पड़ेंगे ताकि आपकी जब दोनों वेट आप लिफ्ट करोगे तो जो आपका एफर्ट होगा मजेदार होगा एकदम, मतलब हार्ट बीट बढ़ेगी, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, आपकी वर्किंग तेज हो जाएगी पूरी बॉडी की। तो आपको जो शुरू करना है, मैं आपको थोड़ा सा एंगल पहले आपको बता देता हूं कि इसमें एक्चुअली फ्रंट पे नहीं आ पा रहा क्योंकि एंगल नहीं सेट हो पा रहा है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, बाद में फिर आपको इस पे भी बता दूंगा कि सेम वही एंगल है, शोल्डर जितना ही आपको लेग्स रखने हैं, मतलब हील जो होगी आपकी वो शोल्डर जितनी ही वाइड रखना, थोड़ा सा बाहर भी हो जाए तो मेजर इश्यू नहीं है। सेम वही एंगल है, टोज हल्का सा बाहर रहेगा, नी और टो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, अगर स्क्वाट करूंगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसमें भी सेम वही एंगल है, आपका क्वाड्स भी चलेगा, हैमस्ट्रिंग भी चलेगा, ग्लूट्स भी चलेगा, ओवरऑल लेग्स वर्क करेगा। इसलिए लेग्स इंपॉर्टेंट होती है ताकि बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होने लगे, मतलब बॉडी कह सकते हैं बॉडी का फंक्शन अच्छा होने लगे। तो मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको। और एक चीज और, इसमें लोग कहते हैं कि सर नी आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब नी आगे नहीं जाना चाहिए इन द सेंस के मतलब टो से आपका नी आगे नहीं जाना चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्क्वाट कर रहे हो और आपको बैलेंस बनाना है रॉड का और उस एंगल पे, मतलब मैं वेट लेके नीचे जा रहा हूं और ऊपर आ रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है मैं पीछे होके फिर मार पाऊंगा, या तो मैं आगे गिर जाऊंगा या मैं पीछे गिर जाऊंगा, वेट लेके बैलेंस नहीं बना सकता। तो आपका नी आपके टो से आगे जाएगा ही जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो गया, पर थोड़ा एंगल आगे जाता है, पूरा नहीं होता, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा आगे जाता है, पर थोड़ा एंगल आगे जाएगा। तो ये भी आप इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई ट्रेनर्स कहते हैं कि सर ये आगे नहीं जाता, पर ये आगे जाएगा, थोड़ा सा जाएगा पर जाएगा, क्योंकि आप स्क्वाट प्रॉपर्ली मार भी कर पाओगे। आप किसी भी बॉडी बिल्डर को उठा रहे हो जो वीडियो बना रहे होंगे, मतलब जो एथलीट, जो प्रॉपर एथलीट है, बॉडी बिल्डर्स हैं, आप किसी भी चेक करके देखो, किसी का भी वीडियो, स्क्वाट मारते हो नहीं आगे जाता ही जाता है। तो हमारी चौथी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी लेग कर्ल। मेरे यहाँ पे सिटेड लेग कर्ल है, तो अगर आपके वहां पे लेग कर्ल, लाइन वाली लेग कर्ल है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास हो, मतलब लेग कर्ल सिटेड है, सिटेड कर लीजिए, लेग कर्ल लाइन है तो लाइन कर लीजिए। लेग कर्ल इसलिए ली है क्योंकि आपका हैमस्ट्रिंग वर्क करता है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग भी एक पीछे का पार्ट होता है जो आपका मेन जो लेग्स के वॉल्यूम में भी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमने जितनी भी एक्सरसाइज करी उसमें हो सकता है कि आपको क्वाड्स की फील ज्यादा आ रही हो, हैमस्ट्रिंग की फील कम आ रही हो, तो स्पेसिफिक मैंने इसलिए ये वर्कआउट अलग से डाला लेग कर्ल का। क्योंकि स्क्वाट में भी कई बार होता है सर क्वाड्स पंप हो गया है, होता भी है, लेग प्रेस में भी यही होता है, सूमो में तो कहते हैं इनर के लिए है पर क्वाड्स भी चलता है, दोनों चल रहे हैं उसके अंदर, तो वो तो एक अलग हो गया मान लीजिए। पर लेग प्रेस जो है और फुल स्क्वाट जो है इसमें तो क्वाड्स ज्यादा चलता है लोगों का, और पंप क्योंकि एंगल ना सबका अलग अलग हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया, हो सकता है हर कोई वैसा फॉलो ना कर पाए, क्योंकि हर किसी को मसल फील करने में, लिंक करने में मसल और माइंड को टाइम लगता है। तो आप इसलिए मैंने स्पेसिफिक लेग कर्ल डाल दिया ताकि हैमस्ट्रिंग भी आपका एक एक्टिव हो जाए। तो लाइन लेग कर्ल है, लेट के है आपके पास, लाइंग है तो वैसे कर लीजिए, सिटेड है तो वैसे कर लीजिए। इसके अंदर भी जो ब्रीदिंग होगी वो होगी एक्सेल नीचे होगा, इनहेल ऊपर होगा। अभी तक हमने लेग्स की जितनी की, मान लीजिए स्क्वाट्स, सुमो किया, लेग प्रेस किया या स्क्वाट किया, ऊपर ही सांस लिया था और ऊपर ही छोड़ा था, मतलब ब्रीथ ली
होल्ड करी, नीचे गए, वापस आ गए, फिर अगेन सेम। पर इसमें थोड़ी सी अलग एंगल है। इसके अंदर हमारा होगा एक्सेल और इनहेल, रेस्ट नहीं होगा। अगर आपका सिटेड है तो आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, स्ट्रेट नहीं होगा। जैसे मैंने बताया स्क्वाट में भी या लेग प्रेस में भी लेग स्ट्रेट नहीं करना, हल्का बेंड रखना ताकि टेंशन बनी रहे। इसके अंदर भी सेम ऐसी है, लेग स्ट्रेट नहीं होगा पर नीचे पूरा जाएगा। मतलब जब टर्न करोगे तो कंप्लीट टर्न करना है ताकि पूरा क्वाड आपका पूरा हैमस्ट्रिंग चल पाए। एक्सेल सॉरी इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, फिर एक्सेल। अगर लाइंग है तो आप एक्सेल पीछे लाके करोगे, मतलब लेग जब का बेंड हो रहा होगा तब आप एक्सेल करोगे, नीचे ले जाते हुए इनहेल करना। तुम्हारा जो 5वां वर्कआउट होगा वो होगा लंजेस। मतलब सब हो जाएगा इसके अंदर, आपका क्वाड्स भी चलेगा, हैमस्ट्रिंग भी चलेगा, ग्लूट्स भी चलेगा। पर इसकी मूवमेंट थोड़ी सी अलग होती है। जनरली अगर आप कभी नोट करना, जब लंजेस करते हो तो एक पैर के आगे पैर रखते हो और फिर हिलते रहते हो, मतलब बैलेंस ही नहीं बनता। क्योंकि रस्सी पे थोड़ी ना चलना है, आपको तो वर्कआउट कर रहे हो तो एक रस्सी पे चलने का लॉजिक क्या है? मतलब ये एंगल में, मतलब ये मेरा पैर है और ये पैर है, तो लॉजिक क्या है? मतलब बैलेंस ही नहीं बना पाऊंगा। मैं नॉर्मल खड़ा हूं, यही पैर आगे जाएगा सेम डिस्टेंस में जैसे हम चलते हैं, सेम एंगल आ गया। स्क्वाट्स, हल्का सा लंज किया, वापस आ गए, फिर दोबारा नीचे गए, फिर वापस आ गए। हैमस्ट्रिंग भी चलेगा आपका, क्वाड्स भी चलेगा, ग्लूट्स भी चलेगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि सर हैमस्ट्रिंग में आ रहा है, हैमस्ट्रिंग में नहीं आ रहा, ग्लूट्स में आ रहा है, ग्लूट्स में नहीं आ रहा, क्वाड्स में आ रहा है। फील करने पे है। कई बार होता क्या है कि जैसे वर्कआउट आप कर लेते हो तो कुछ मसल ऐसा होता है जो जल्दी काम हो चुका होता है उसका, मतलब काम हो चुका होता है इन द सेंस के मतलब वो पंप हो चुका होता है। मतलब बहुत ज्यादा चलने की वजह से जब कोई और एक्टिविटी करते हो, जैसे लंजेस हम कर रहे हैं, तो उसमें ना उसको ज्यादा फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ज्यादा चलना शुरू कर देता है। तो इसलिए चलेगा आपका पूरा ही, हैमस्ट्रिंग भी चलेगा, ग्लूट्स भी चलेगा, क्वाड्स भी चलेगा। पर यह है कि जब पहले आपने कर लिया है तो आपको एक मसल में ज्यादा फील आता है, पर ये चलेगा पूरा। और एंगल वाइज में जब करोगे तो यहां भी 90 का एंगल रखना और यहां भी 90 का एंगल रखना। ना तो बहुत पीछे होगा ना बहुत आगे होगा। आगे जाओगे तो भी नी में पेन है, पीछे जाओगे तो खाली स्ट्रेच हो रहा होगा, वो फील नहीं आएगा। और अगर आप एक स्पॉट पे कर रहे हो तो फिर भी एक बार मान लीजिए स्ट्रेच हो गया, मतलब आप क्वाड्स, मतलब मैं अगर इस एंगल पे कर रहा हूं, मैं अगर ये चीज कर रहा हूं तो फिर भी ये मान लो चल रहा है। पर अगर मैं चल रहा हूं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा वेट लेके, मतलब मैं जंप करना पड़ेगा। जंप में फिर इंजरी के चांस ज्यादा है। तो वो वर्कआउट रखो ताकि जिसको आपको इंजरी ना हो। तो नी में आपका आगे भी नी 90 का रहेगा, मतलब यहां भी आप 90 का एंगल रखना, यहां पर भी 90 का एंगल रखना ताकि सारे मसल वर्क प्रॉपर्ली कर जाए। तो ये हमारा जो था वो था लेग्स का वर्कआउट फॉर मास गेन। आगे मैं जैसे मैंने बताया आपको कि वर्कआउट जो भी होता है स्पेसिफिक बंदे के हिसाब से होता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मतलब आपका मसल अगर मान लीजिए कोई एक मसल वीक है, मान लीजिए क्वाड्स आपका आउटर वीक है, तो आपको वो ट्रेन करनी पड़ेगी एक्सरसाइज जिसमें आपका वो मसल भी ज्यादा चले। मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि मैं अगर स्क्वाट के कर रहा हूं, मतलब मेरा अगर आउटर हल्का है तो उसमें मैं आउटर की ही एक्सरसाइज करूं, करना तो क्वाड्स की ही एक्सरसाइज पड़ेगी। उसमें आपको फील लेना पड़ेगा कि मेरा आउटर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो सेम ऐसे ही स्पेसिफिक जैसे मसल की एक्सरसाइज है, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे करना है। मतलब हैमस्ट्रिंग का अगर वीक है, मतलब लेग अगर इनर आपका हल्का है तो क्या करना है, क्वाड्स हल्की है तो क्या करनी है, चेस्ट का आउटर हल्का है क्या करना है, शोल्डर हल्का है, मतलब जो भी आपका स्पेसिफिक वर्कआउट है। जैसे मैंने बताया, मैंने सिर्फ वॉल्यूम की एक्सरसाइज बताई है अभी तक सारी। बाकी अब जो बताऊंगा आपको धीरे धीरे वो स्पेसिफिक मसल को पकड़ेंगे ताकि जनरली स्पेसिफिक मसल जो है वो कवर अप हो जाए। जैसे ये तो बिगनर्स के लिए हो गया, बाकी अगर एडवांस वाला बंदा चाहे तो वो भी कर सकते हैं ताकि मसल बढ़ता रहे, ओवरऑल इंक्रीज हो जाए, इसका फ्रेम ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है तो ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। बाकी कई बार होता है कि किसी का सेम मसल नहीं चल रहा होता, मतलब वीक पॉइंट रह जाता है, नहीं ध्यान दिया जाता, नहीं ध्यान होता है या बाद में पता लगता है कि तो पीछे रह गया है।
तो उसके लिए मैं आपको अलग बता दूंगा कि उसको कैसे ट्रेन करना है। बाकी तो ये हमारा लेग्स का वर्कआउट था। आगे मिलते हैं अगली नई वीडियो में। नमस्ते।